फ्रीली ब्रीथ करना स्टार्ट करेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी विशाल महंता। So today we will be talking about the Motordog Launcher Pro exhaust। इस एग्जॉस्ट के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और मेरा एक साल तक का रिव्यू कैसा है इस एग्जॉस्ट के साथ। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ ये सारे डिटेल्स शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में एंड एन्जॉय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेरे एक साल के एक्सपीरियंस के बारे में कि एक साल में मुझे यह एग्जॉस्ट कितना अच्छा लगा और क्या क्या खामियां लगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इसको अपने बाइक में पहली बार फिट करेंगे, द फर्स्ट डिफरेंस यू विल नोटिस दैट आपकी बाइक बहुत ज़्यादा फ्रीली ब्रीथ करना स्टार्ट करेगी। सो आप वो कैसे फील करेंगे? जब आप एक्सेलरेट करेंगे बाइक को स्टैंड स्टिल में या फिर रनिंग कंडीशन में, देन यू विल फील दैट द बाइक इज़ ब्रीदिंग अ लॉट मोर फ्रीली। थंडरबर्ड्स में जो चोकीनेस सबको फील होता है while accelerating hard, that will be totally gone. Your bike will feel free to accelerate और आप less stress दे रहे होगे अपने इंजन में, because your bike is already accelerating more efficiently. I know that you're feeling it. First time I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty but I'm clean. Ain't even mad proof karma is a B. We all do bad things, when it comes back it bites hard. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear. So एक लोकेशन में आके हम अभी रुक चुके हैं और वहाँ ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। Back to the topic of the video. So first of all, I said that this exhaust will make your bike breathe really better. Second thing will be the bike will accelerate more fast, marginally faster. So another thing that you will notice is that your bike will vibrate a lot lesser. Less vibrations is always a better thing in Royal Enfields. So अभी रिटर्न होते होते रात हो रही है। बाकी के पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। So I have talked about the breathing of the vehicle, the acceleration. अब वो सब चीज़ें तो हो गई परफॉर्मेंस रिलेटेड। अब मैं मेन चीज़ के ऊपर बात करता हूँ जिसकी वजह से लोग ये एग्जॉस्ट लेना प्रेफर करेंगे। मतलब कि लोग एग्जॉस्ट लेना प्रेफर करते हैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, वो होता है साउंड। सो साउंड आपको कैसा मिलेगा इस एग्जॉस्ट के साथ? जैसा कि आप लोगों ने खुद सुना है मेरी पहली वाली क्लिप्स में कि एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है।
एग्जॉस्ट इज़ नॉट लाउड एंड नॉट टू साइलेंट, मतलब कि लाउड भी नहीं है, ज़्यादा साइलेंट भी नहीं है, लेकिन थंप बहुत बेहतर इसमें आपको एक्सपीरियंस होता है. एंड दिस एग्जॉस्ट इज़ पैक्ड विद सेरामिक वूल विच मीन्स इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग एग्जॉस्ट. सो कल तो शाम हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह उठकर ही फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे. सो बैक टू द टॉपिक, आई वाज टॉकिंग अबाउट सेरामिक वूल. दिस एग्जॉस्ट इज़ पैक्ड विद सेरामिक वूल, नॉट विद ग्लास वूल. अब सेरामिक वूल और ग्लास वूल में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली ग्लास वूल इज़ मेड आउट ऑफ टाइनी एंड वेरी टाइनी, एक्चुअली नॉट टाइनी, वेरी टाइनी पीसेस ऑफ ग्लास. सो उसको धागों की तरह, मतलब कि ग्लास को धागों की तरह शेप दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पतला बना के. एंड दैट थिंग इज़ पैक्ड इनसाइड द एग्जॉस्ट, यानी कि एग्जॉस्ट के अंदर चारों तरफ जो जाली लगी होती है उसके अंदर आपको ग्लास वूल मिलती है. नाउ द रियल पॉइंट वाई सेरामिक वूल इज़ बेटर देन ग्लास वूल इज़ दैट ग्लास वूल जो है वो जल्दी बर्न हो जाती है, यानी जल जाती है. अब सेरामिक वूल किससे बनी होती है? सेरामिक वूल बनती है मिट्टी से, यानी कि आप लोग जो ग्लास के प्लेट्स यूज़ करते हैं, एक्चुअली दैट्स नॉट ग्लास, सेरामिक प्लेट्स, आई मीन सेरामिक प्लेट्स जो आप लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप लोगों का जो बाथरूम का फिटिंग्स होता है सच एज वॉश बेसिन एक्सेट्रा, दीज आर मेड आउट ऑफ सेरामिक. अब सेरामिक वूल के बारे में अगर मैं बोलूँ, सो दैट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू हीट. अब ग्लास वूल इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है सेरामिक वूल के कंपैरिजन में. और मोटोटॉर्क के एग्जॉस्ट में जो सेरामिक वूल यूज़ किया जाता है वो अराउंड 6000 डिग्रीज़ के करीब मेल्ट होता है, और आपकी बाइक इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाती है. सो दैट बेसिकली मीन्स कि ये एग्जॉस्ट जो है इसके अंदर का वूल जलने नहीं वाला है. सो व्हाई डिड आई से दैट? बिकॉज योर बाइक कांट प्रोड्यूस हीट अप टू 6000 डिग्रीज़. आपकी बाइक मैक्स टू मैक्स 2000 से 2500 डिग्री तक हीट प्रोड्यूस करती है, उसके ऊपर आपकी बाइक प्रोड्यूस नहीं कर सकती. सो दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट फॉर द मोटोटॉर्क एग्जॉस्ट. मार्केट में जो लोकल एग्जॉस्ट आपको मिल जाएंगे 1500, 2000, 2500 के करीब, वो सब एकदम बेयर मिनिमम क्वालिटी की ग्लास वूल से पैक्ड होती है. इसलिए उन एग्जॉस्ट के साथ ये सीन होता है कि वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं और उनकी साउंड बहुत ज़्यादा बेसुरी हो जाती है. एंड दोज एग्जॉस्ट आर नॉट टेस्टेड फॉर द मोटरसाइकिल. इसीलिए आई विल सजेस्ट everyone to buy a branded exhaust, not just मोटोटॉर्क. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मोटोटॉर्क ही लेना चाहिए because I'm not sponsored by मोटोटॉर्क. आप लोग कोई सा भी अच्छा ब्रांडेड एग्जॉस्ट जैसे कि मोटो विंग्स, मोटोटॉर्क, रेड रूस्टर, आप ये सब इंस्टॉल कर सकते हो अपनी बाइक में. लोकल एग्जॉस्ट से आप जितना भी दूर रहे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो तो साउंड भी बहुत भद्दा करती है. एंड मोर ओवर दे डैमेज योर इंजन, दे डैमेज योर बाइक्स इंजन. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद द ब्रांडेड एग्जॉस्ट. ब्रांडेड एग्जॉस्ट आर ऑलवेज टेस्टेड फॉर द मोटरसाइकिल, उसी के बाद वो उसे पब्लिकली सेल करते हैं. फॉर एग्जांपल मोटोटॉर्क के जो एग्जॉस्ट होते हैं, एज दे स्टेटेड, they all are dyno tested, so that's a very good thing because the exhaust is properly tested for the respective engine. उसकी वजह से जो exhaust gases होती है वो properly निकल पाती है, आपके इंजन को proper back pressure मिलता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिक्रीज़ नहीं होती है, उल्टा इंक्रीज़ होती है. मोस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट आप लोगों को शायद से पता होगा, जब आप उसे लगाते हैं तो पिकअप ना बाइक का डाउन हो जाता है. सो व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज दैट एग्जॉस्ट डजंट गिव योर इंजन प्रॉपर बैक प्रेशर, डजंट लेट द एयर फ्लो आउट इन अ प्रॉपर वे. सो दोज आर द मेन थिंग्स विच यू नीड टू put your eye on
while you are buying an aftermarket exhaust. Always go with a reputed brand and not those locally made exhaust. ठीक है, आप लोगों को ये एग्जॉस्ट कॉस्टली लगता है, अराउंड 6,000 7,000, ओके दैट्स कॉस्टली, ओके आई एडमिट दैट. लेकिन जो आप 2,000-2,500 का एग्जॉस्ट लगा के इंजन में 10,000 का खर्चा करवा रहे हो, वो तो और ज़्यादा कॉस्टली हो गया. ऊपर से आपकी बाइक बैठे रहेगी, जब उसका रिपेयर होगा वो अलग. ऊपर से आप लोगों की बाइक का पिकअप डाउन हो जाएगा, वो अलग. सो इन एग्जॉस्ट में फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ लॉस ही लॉस है. यहाँ पे ना लोगों ने पिकनिक मना के बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है प्लेस को. सो यहीं पे अपनी बाइक को पार्क करते हैं और कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को. बाइक कैसी लग रही है ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा. और ये जो रॉयल एनफील्ड के बार एंड मिरर्स है, इनको भी अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया है. मैंने इनमें ग्लॉस ब्लैक मैंने इनमें ग्लॉस ब्लैक पेंट करा था खुद से, क्योंकि मिरर्स स्क्रैच होके उनका पेंट डैमेज हो गया था. नाउ इट्स ऑल सेट. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jump. So I'm really sorry for the background noise. I hope mic मेरी आवाज़ अच्छे से कैप्चर कर रहा होगा. So finally I'm here to conclude the video. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी then you all know what to do, like, share and subscribe and make sure कि आप एक अच्छा क्वालिटी का एग्जॉस्ट अपने बाइक में यूज़ करो या फिर उसे स्टॉक ही रहने दो. सो विथ ऑल दैट बीइंग सेड, दिस इज़ मी विशाल महंता साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब फॉर मोर.